राधे राधे। आज के इस कोलाहलपूर्ण युग में जहां मनुष्य तकनीक की चकाचौंध और मानसिक अशांति के बीच फंसा हुआ है, वहां एक ऐसी वाणी गूंजती है जो सीधे आत्मा को झकझोर देती है। वह नाम है परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज। उनकी महिमा का वर्णन करना वैसा ही है जैसे छोटे से पात्र में अनंत समुद्र को भरने की चेष्टा करने जैसा। महाराज जी की सबसे बड़ी महिमा यह है कि उन्होंने भक्ति को कर्म कांडों की जंजीरों से मुक्त करके चरित्र और आचरण की शुद्धि पर लाकर खड़ा किया। आज के इस दौर में जहां अध्यात्म भी अक्सर एक प्रदर्शन बनकर रह जाता है, वहां महाराज जी की एक सादगी ही, उनका दिव्य भोलापन और उनके ब्रज जैसी सत्यवाणी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रही है। वे एक ऐसे मौखिक साहित्य यानी कि ओरल लिटरेचर का सृजन कर रहे हैं जो कागज पर नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय के पन्नों पर लिखा जा रहा है। साहित्य का वास्तविक अर्थ होता क्या है? साहित्यस्य भावः, अर्थात वह जो सबका कल्याण करे। महाराज जी का हर वचन, हर सत्संग और उनकी हर मुस्कान एक जीवंत साहित्य है। वे आज के भारत के प्रकाश पुंज हैं, जहां भटके हुए युवा अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रहा है। उनकी महिमा का विस्तार केवल वृंदावन की गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 समुद्र पार बैठे उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जिसे जीवन की सार्थकता की तलाश है। महाराज जी के इस महिमा की नींव उनके बचपन के उस त्याग में छिपी है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक अत्यंत सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनके भीतर एक अनजानी तड़प थी। जिस आयु में बालक संसार के खिलौने और खेल कूद में मग्न रहते हैं, उस छोटी सी उम्र में उनके मन में वैराग्य के अंकुर फूटने लगे। उन्होंने संसार की नश्वरता को पहचान लिया और एक दिन सत्य की खोज में अपने घर की दहलीज के सदा के लिए देहरी ला। उनके जीवन की सबसे मर्मस्पर्शी और तपस्या भरी अध्याय काशी यानी वाराणसी की पावन धरती पर लिखा गया। बनारस के वे घाट, गंगा के वह अविरल धारातल, वह एक भयंकर एकांत की कल्पना कीजिए जहां मां गंगा के किनारे मौन बैठा एक युवा सन्यासी, जिसके पास न रहने को कुटिया है, न तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र है और नहीं यह पता कि अगले समय उसके भिक्षा कहां से आए। वे अक्सर गंगा के किनारे अकेले टहलते, घंटों ध्यान में मग्न रहते और केवल गंगा जल पीकर या नाम जप के सहारे ही अपना निर्वाह करते। वह अकेलेपन की कोई मजबूरी नहीं थी, वह एक सचेत साधना थी। वहां उन्होंने उस शून्य को जिया जहां व्यक्ति स्वयं को खोजकर परमात्मा के साथ एकांत प्राप्त कर जाता है। महाराज जी को वाणी में आज की ओज है, एक स्पष्टवादिता है जो उस बनारस की आग में तप कर आई है। उन्होंने वहां भूख को सहा, अपमान को सहा और एकांत की गहराइयों को नापा, ताकि आज की वे दुनिया में तृप्ति और शांति का मार्ग दिखा सके। उनका वह बनारस का कालखंड एक ऐसा मौन साहित्य है जिसे शब्द कभी पूरी तरह बयां नहीं कर पाए। साहित्य का वास्तविक उद्देश्य होता है मार्ग प्रशस्त करना, गुमराह लोगों को सही राह पर लाना। यदि इस कसौटी पर देखें तो महाराज जी आज के युग में सबसे महान वाच्य साहित्यकार है। भारत की यह परंपरा रही है कि यहाँ के संतों ने ही श्रेष्ठतम साहित्य की रचना की है। याद कीजिए संत कबीर को। कबीर एक संत थे, एक साधक थे, लेकिन क्या उनके बिना भारतीय साहित्य की कल्पना संभव है? कभी नहीं। कबीर ने कभी विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनकी सखियों ने समाज की कुरीतियों को जड़ों से हिला दिया। कबीर ने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबका खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज महाराज जी इस कबीर के फेरपन के साथ आधुनिक समाज को आईना दिखा रहे हैं। वे किसी खुश करने के लिए नहीं बोलते हैं, वे कबीर की तरह निर्भीक होकर सत्य का प्रहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार महाकवि कालिदास की भक्ति ने प्रकृति और प्रेम का जो साहित्य रचा, आज महाराज जी की अपनी वचनवाणी से उस दिव्य राधा भाव को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अमीर खुसरो जैसे सूफी संतों ने जैसे अपनी रूहानियत से दिल को जोड़ा, महाराज जी आज धर्म की संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर मानवता और प्रेम के साहित्य रच रहे हैं। साहित्य का अर्थ केवल कविता लिखना नहीं है, बल्कि मनुष्य की चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाना है। महाराज जी सिद्ध कर रहे हैं कि वे एक संत की वाणी किसी भी ग्रंथ से अधिक प्रभावशाली हो सकती है, क्योंकि वह अनुभव की स्याही से लिखी गई होती है। वे आज के भटके हुए लोगों के लिए वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो उन्हें बाहरी कोलाहल से निकालकर आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। और यही बात महाराज जी के भीतर एक खास बात बनाती है। आज महाराज जी की सबसे बड़ी महिमा और उनकी वचन वाणी का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे देश के युवाओं पर दिख रहा है। मुझ जैसे, आप जैसे युवाओं पर दिख रहा है, या किसी चमत्कार से कम नहीं है। कि डिजिटल युग में युवा जो रील और शॉर्ट्स की कल्पना में दुनिया में अपनी खोया हुआ है, वह महाराज जी के सत्संग को घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा है। महाराज जी के भक्ति ने एक नया रूप दिया। वे कहते हैं कि भक्ति का अर्थ पलायन नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी और शुद्धता के साथ, चरित्र के साथ निभाना। देश का वह युवा जो नशे
और अवसाद यानी डिप्रेशन में फंसा हुआ है, आत्महीनता के दलदल में फंसा हुआ है, उसे महाराज जी ने नाम जप और आत्म बल की संजीवनी दी है। साहित्य का काम होता है समाज का चरित्र निर्माण करना, और महाराज जी वही कर रहे हैं। वे एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो भीतर से आध्यात्मिक रूप से सशक्त है और बाहर से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित। अपने भीतर एक गंभीर अवस्था भीतर जागृत हुई है। किडनी की बीमारी और डायलिसिस के बावजूद जिस तरह वे रात के 2 बजे उठकर भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, वह यह दर्शाता है कि एक सच्चा संत अपने शरीर से ऊपर उठकर केवल दूसरों के हित के लिए जीता है। उनका जीवन स्वयं में एक ऐसा पैराग्राफ है जिसे पढ़ने मात्र से मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। वे देश को एक ऐसी नई दिशा दे रहे हैं जहां हम अपनी आधुनिक प्रगति को आध्यात्मिक जड़ों के साथ जोड़ सकते हैं। साहित्य का असली फल परिवर्तन है। यदि महाराज जी की बातों को सुनकर एक भी व्यक्ति अपना चरित्र सुधार लेता है तो उनके मौखिक साहित्य का उद्देश्य सफल हो जाता है। आइए हम उनके इन वचनों को केवल कानों से न सुने बल्कि उन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब तक वे आचरण में नहीं आता तब तक सारा ज्ञान और सारा साहित्य निरर्थक। महाराज जी की वाणी हमें याद दिलाती है कि हम केवल मिट्टी के पुतले नहीं हैं, हम उस अनंत परमात्मा के अंश हैं। उनके चरणों में बैठकर जो शांति के लिए जो दिशा मिलती है वही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात महाराज जी के प्रति पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है, राधे राधे नाम जाप करते रहिए और महाराज जी की वाणी सुनते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।